उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण का सबसे बड़ा चेहरा है छांगुर और छांगुर की सबसे करीबी नीतू उर्फ नसरीन के उतरौला स्थित उस बुटीक और कपड़ों के शोरूम पर भी इस वक्त ईडी की रेड चल रही है, जहां पर हम खड़े हैं। ये उतरौला का मेन बाजार है और इस मेन बाजार के बिल्कुल पॉश इलाके में ये 2 मंजिला शोरूम है आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन और दोनों फ्लोर पे ये कपड़ों का बड़ा शोरूम है जिसमें महिलाओं से लेकर बच्चों और पुरुषों से लेकर बुजुर्गों के कपड़े मिलते हैं और ये उसी के नाम पर खोला हुआ है। इस तरह के तमाम शोरूम्स, ऐसी तमाम संपत्तियों को नीतू के नाम पर, नीतू नसरीन के नाम पर छांगुर ने बना रखा था, जिससे एक मोटी रकम आती थी और जो पैसे बाहर से ट्रांजैक्शन किए जाते थे उनको ऐसे ही लोकल स्तर पर खपाया जाता था और 2 नंबर के पैसे को ऐसा शक और आरोप है कि 1 नंबर में तब्दील किया जाता था। सुबह 5 बजे से लखनऊ से इन्हीं गाड़ियों में सवार होकर ईडी की टीम पहुंची हुई है। बाहर सिक्योरिटी पर्सनल्स को रखा गया है और दोनों फ्लोर पे इस वक्त ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। पूरा डाटा निकाला जा रहा है, बैंक के ट्रांजैक्शंस निकाले जा रहे हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कपड़ों की खरीदारी कहां से होती थी, क्या टैक्स भरा जाता था, किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, किसके नाम पर दुकान, किसके नाम पर लाइसेंस, इन तमाम डिटेल्स को जानने की कोशिश हो रही है। कुल 40 गाड़ियों में सवार होकर ईडी की टीम 12 जगहों पर बलरामपुर के उतरौला में इस वक्त इस रेड की कार्रवाई को अंजाम दे रही है और पूरे बलरामपुर के उतरौला में इस वक्त बहुत ज्यादा लोगों में संशय जैसा माहौल है। वजह यह है कि लगातार पिछले 15 दिनों से उतरौला लाइमलाइट में बना हुआ है। छांगुर के कारनामे एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। शुरुआत में धर्मांतरण का शक था, बाद में आतंकी फंडिंग और उसके बाद इसके तार कैसे नेपाल, अरब के कई मुल्कों समेत भारत के कई राज्यों तक पहुंचे हैं और उन्हीं की कनेक्शन की जांच करते हुए फिलहाल ईडी ये जांच कर रही है और ईडी की टीम 8 घंटे से ज्यादा वक्त से इस छापेमारी को अंजाम दे रही है। बलरामपुर में ऐसे तमाम प्रतिष्ठान हैं जिनका संबंध छांगुर, उसकी करीबी नीतू, उसके पति नवीन समेत तमाम लोगों से है और जिन जिन से उनके कनेक्शंस एस्टैब्लिश हो रहे हैं, ईडी वहां पर इस वक्त छापेमारी कर रही है। आज देर शाम तक इस छापेमारी के चलने की संभावना है और छापेमारी के बाद ईडी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी कि किस इनपुट के आधार पर इस रेड को किया गया है, किन किन लोगों के घर पर किया गया है, क्या क्या बरामद हुआ है और क्या क्या आरोप लगाए गए थे, उनमें क्या क्या इस्टेब्लिश हो रहा है, उसी को उसके ऑफिशियल्स को कंफर्म करने के लिए फिलहाल ये रेड चल रही है और 8 घंटे से ईडी की ये रेड यहां पर जारी है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ सहयोगी सुशील के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बलरामपुर उत्तराखंड। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।